एक बार कैलाश पर विराजमान भगवान शिव के चरणों में भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, आप देवाधिदेव महादेव हैं, समग्र सृष्टि का हित करने वाले हैं। आपका यदि मुझ में प्रेम है तो आज मेरी एक जिज्ञासा का आप समाधान कीजिए। मनुष्य जन्म की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सिद्ध हो, ये मानव देह की सार्थकता है। तो ऐसा कोई साधन बताओ, सरल साधन, जिससे मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि अत्यंत सहजता और सरलता से हो जाए। उसके जीवन में धर्म भी उसका पूर्ण हो, अर्थ भी पूर्ण हो, कामनाएं भी पूरी हो और उसे संसार चक्र से छुटकारा भी मिले। मोक्ष कहो या भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कहो, एक ही बात है। उसको भगवान के चरण कमल भी मिले, ऐसी कृपा करो आप। ऐसा साधन बताइए जिसमें विघ्न न हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, पुत्र धन और उत्तम कीर्ति भी मिले। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सारे सृष्टि के जीवों का हित इसमें समाया हुआ है। और ऐसा कहकर महादेव जी ने पहले भगवती पार्वती की ही महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी अनंत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, गंधर्व किन्नर यक्ष मानव राक्षस ये सभी तुमसे उत्पन्न हुए हो, क्योंकि तुम जगन माता हो। तुम्हारी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और तुम्हारी शक्ति से ही मैं शिव श्रृंगार करता हूं। कल हमने ये बात कही भी थी शक्ति शक्तिमान की। तुम सृष्टि की कारणभूता आद्या सनातनी शक्ति हो, और तुम्हारे चरणों की सेवा करके मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं है। इसी भाव को लगता गोस्वामी जी ने कहा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पार्वती जी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान शिव महादेव जी, आपने बहुत ध्यान से सुने, आपने मेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह मिथ्या नहीं है, सत्य है। महिमा को भगवती जगदम्बा पार्वती दुर्गा ने, भवानी ने स्वीकार किया, किंतु मेरे आराधना की विधियां, मेरी आराधना की अनेक विधियां, मेरे आराधना के मंत्र, मेरे स्वरूप, जिन्हें आपने आगम शास्त्र में, रुद्र यामल आदि आगम ग्रंथों में आपने अनेक प्रकार से वर्णन किया है और बहुत विस्तार से आपने वर्णन किया है। तो मेरी महिमा तो आप उजागर कर चुके हो आगम ग्रंथों के माध्यम से। मैं प्रसन्न होकर अपनी सेवा करने वालों को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देती हूं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन महाराज, मैं यह पूछ रही हूं कि ऐसी कोई सरल साधना आप बता दीजिए जिसमें संसार के घर गृहस्थी के काम धंधे में उलझे रहने वाले लोग, ये बेचारे गृहस्थ मनुष्य जिनके लिए गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ऐसे बेचारे जंजाल में फंसे हुए लोग भी धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत भक्ति प्रेम सब कुछ प्राप्त करके कृतार्थ हो सके। ये जब पार्वती जी ने कहा तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, लेकिन तुम बहुत
आग्रह पूर्वक पूछ रही हो, इसलिए मैं इसे प्रकट कर रहा हूं। यह ज्ञान संपूर्ण शास्त्रों का सार है, महान फल देने वाला है, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, पुत्र देने वाला है, सभी बाधाएं शांत करने वाला है, आपत्तियों को दूर करने वाला है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि के भय को दूर करने वाला है, और इसे जानने मात्र से मनुष्य देवताओं के तुल्य हो जाता है। ऐसा पवित्र उपदेश आज मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। हे देवेशी, एक बार तुम्हारे मन में, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, एक बार तुम्हारे मन में सृष्टि के जीवों की पीड़ा देखकर बहुत भारी करुणा प्रकट हुई। तुम भीतर से पिघल गई, द्रवित हो गई। हे आद्या सनातनी शक्ति, जब तुम्हारा हृदय वात्सल्य के कारण अत्यंत द्रवित हुआ, तब संपूर्ण प्राणियों का पोषण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण, उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए आप इस धरती पर गाय के रूप में अवतरित हुई। तुम आद्या सनातनी शक्ति भगवती दुर्गा हो और इस धरती पर जीवों का परम हित करने के लिए, सबका पोषण करने के लिए तुम गाय के रूप में प्रकट हुई। तुमने मनुष्यों को अमृत के समान मधुर दूध पिलाया। धर्म का, माता के धर्म का पालन करते हुए तुमने पृथ्वी पर निवास किया, और तुम्हारे साथ रहने की इच्छा से मैंने भी नंदी के स्वरूप में इस धरती पर अवतार ग्रहण किया। और मैं अदृश्य रूप से, नंदी के रूप में तो मैं रहता ही हूं धरती पर, मैं अदृश्य रूप से गाय के स्वरूप में भी तुम्हारे पास रहता हूं। क्या? तो भगवान शिव कह रहे हैं कि गाय के पीठ पर जो ककुद होता है, जिसको डिल्ला कहते हैं, कहीं कांदौर भी कहते हैं, कांदौर भी कहते हैं ना उसको, तो ये ककुद संस्कृत में कहते हैं। तो ये एक यहां होता ना, क्या कहते हैं, यहां गुजराती में क्या कहते पता, जो भी कहते हो आप लोग, तो मारवाड़ी बता सकते, गुजराती तो शायद ना बता पावे, जो भी हो, तो जो भी कहते हो आप समझ तो गए कि नहीं समझ गए। तो गाय के पीठ पर जो यहाँ कंधे के पास जो डिल्ला होता है, ककुद होता है, कहते उसके रूप में तुम्हारे पीठ पर निरंतर मैं ही विराजमान रहता हूं। हे महेशानी, इसलिए गौओं का पूजन, गौओं का पालन संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है, सभी दुखों को दूर करने वाला है। गो सेवा रूपी साधना क्लेश रहित और सुख देने वाली है। इससे मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होता है। और हे देवी, गाय के रूप में सभी प्राणियों को भेद शून्य होकर तुम सुलभ बन गई। देखो, आजकल की बात जाने दो, लोग कहते सबको मंदिर में पूजा करनी चाहिए, सब समान है, हम भी सब में समान रूप से परमात्मा को तो स्वीकार हम करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का, शास्त्रीय स्वरूप का आदर करते हुए सब में भगवान को स्वीकार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की मूलभूत व्यवस्था को छेड़ने की बात सोचने की भी सामर्थ्य हमारे में नहीं है, और भगवान करे ऐसी कुबुद्धि हमारे कभी ना आवे। वर्णाश्रम धर्म ही वैदिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में रहकर प्रत्येक जीव को अपने कल्याण का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण होने से ही कल्याण होगा, चांडाल को भी अपने कल्याण का अधिकार है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आगीर कंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया
शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस यवन खस आदि भी जिन भगवान के भक्त का आश्रय लेकर भजन करने लग जाते हैं तो तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सबको भगवान को भजन का अधिकार है। सबको भजन का अधिकार है। सबको पूरा पूरा कल्याण का अधिकार है। पर कई वैदिक साधन ऐसे हैं जिसमें सबकी पात्रता नहीं है, लेकिन गो सेवा की पात्रता सबकी है। नहीं बोलो, आप मंदिर बनाओगे कितना पैसा लगेगा? पुजारी रखना पड़ेगा, जमीन लगानी पड़ेगी, और मंदिर बनाओ, प्रतिष्ठा करो, राग भोग की व्यवस्था न करो तो मंदिर बनाने से भी पाप लगेगा। मंदिर बनाओ तो उसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और गोमाता का मंदिर बनाओ, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी है? एक सेट डाल दो तो भी राजी, नीचे फर्श बनाने की भी जरूरत नहीं, वो तो कच्चे में ही प्रसन्न रहती है। सोने चांदी के बर्तन में भोग लगाने की, हलवा पूड़ी भोग लगाने की जरूरत नहीं, रूखा सूखा घास रख दो, उसी से संतुष्ट हो जाती है। बिना नहाए मंदिर में नहीं जा सकते, सूतक आदि में मंदिर में नहीं जा सकते, पर गो सेवा तो बिना हमेशा की जा सकती है। तो जीव मात्र तुम्हारी सेवा करके धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त कर सके, इसके लिए तुमने करुणावश गाय का रूप धारण किया और मैंने करुणावश नंदी का रूप धारण किया। महाराज जी, गाय के दान की महिमा है, नंदी के दान की महिमा है। 10 गायों के दान के बराबर पुण्य एक उत्तम प्रजाति के नंदी के दान से प्राप्त हो। 10 गायों के दान के बराबर एक नंदी का दान, वृषभ का दान, क्योंकि नस्ल का संरक्षण और संवर्धन उत्तम प्रकार के नंदियों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए तो तुमने यह स्वरूप धारण किया। गो सेवा क्लेश रहित साधन है, सुख देने वाला साधन है। इससे मनुष्यों को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे महेश्वरी, इसलिए जीवों के कल्याण के लिए गो सेवा से अच्छी, गो उपासना से अच्छी कोई साधना की दूसरी पद्धति नहीं है। सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। यह पूर्ण सत्य है। गोरूपा जगदम्बा की कृपा से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अणिमातिक सिद्धियां स्वयं उसके पीछे दौड़ने लग जाती हैं। हे गोरूपा जगन माता दुर्गा भवानी पार्वती, तुम स्वभाव से ही थोड़े से में ही संतुष्ट रहने वाली हो और विपुल भोग धन धान्य यश कीर्ति स्त्री पुत्र आदि सब कुछ तो देती ही हो, अति दुर्लभ मोक्ष भी दे देती हो, इसमें संशय नहीं है। ये पहले अध्याय के श्लोकों का भी हम उच्चारण कर रहे हैं। कम से कम इन श्लोकों का 28, 29, 30, 31 4 श्लोकों का हम उच्चारण कर रहे हैं। ये गोतंत्र के श्लोक है। अतएव महेशानि गवाम पूजन पालनम सर्वसिद्धिकरम दुःखहरम क्लेश विवर्जितम। हे महेशानी, गायों का पूजन पालन संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, संपूर्ण दुखों का हरण करने वाला है और ये क्लेश रहित साधन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम अस्मात् परतरम नास्ति सत्यम सत्यम महेश्वरी। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन, सब मनुष्यों को सुख देने वाला, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन जीवों के कल्याण का नहीं है। हे भगवती दुर्गे पार्वती, यह मैं सत्य सत्य तुमसे कह रहा हूं।
गोरूपाया माने गोरूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथा। सिद्ध्यन्ति नहीं प्रसिद्ध्यन्ति, सारे मनोरथ विशेष रूप में सिद्ध हो जाते हैं गौ माता की कृपा से। अणिमादि सिद्धय सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। अणिमादि सिद्धियां पीछे पीछे दौड़ती हैं। स्वल्पतोष्या जगद्धात्री गोरूपा ही स्वभावतः ददाति विपुलान भोगान मोक्षं चैव न संशयः। थोड़े से साधन से संतुष्ट होने वाली जगद्धात्री गाय वो विपुल भोगों को देती है, मोक्ष को भी प्रदान करती है, इसमें संदेह नहीं है।